हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। सो गाइज, इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे 2023 के, जिसका चैप्टर का नाम था एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18। इसके कुछ एमसीक्यू हम लोग अटेम्प्ट कर चुके थे। आज हम लोग को उसके आगे बढ़ना है। होप सो आप लोगों को वीडियो यूजफुल होंगी और आप लोगों को उसके अंदर जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए होंगे वो समझ में भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के आगे के एमसीक्यूज। सो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, जो कि है which among the following statement about dioxygen is not correct। सो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हम लोगों को दिया है इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस। ऑप्शन बी है इट लिक्विफाइज at 55 केल्विन। ऑप्शन सी है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन exhibits paramagnetism and option D is it has 3 stable isotopes। सो हम लोग जानते हैं, अगर ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन हम लोगों का एनालॉमस बिहेवियर शो करता है। सो एनालॉमस बिहेवियर में ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोगों को गिवन है, बट यहाँ पे पूछा गया है डाई ऑक्सीजन का। तो डाई ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है डाई ऑक्सीजन O2 कलरलेस तो होता ही होता है, उसी के साथ साथ ऑर्डरलेस भी होता है, उसको कोई भी एक स्मेल नहीं होती है पर्टिकुलर। देन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक इन नेचर रहने वाला है। इट हैज 3 स्टेबल आइसोटोप्स भी होते हैं उसके। सो इट लिक्विफाइज एट 55 केल्विन। ये ऑप्शन इसके लिए नहीं है। कभी भी हम लोग गैसेस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, और स्पेशली डाई ऑक्सीजन को तो बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए ये करेक्ट ऑप्शन है किसके लिए, कि ऐसा डाई ऑक्सीजन जिसके लिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी फॉलो नहीं होगा। क्लियर? तो आप लोगों को ये थ्योरी में तो समझ में आ ही जाएगा। चलो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं हम लोग, जो कि है विच of the following gases is used in current rectifiers। So option A argon and N2, option B helium and O2, option C neon and helium, and option D is helium and H2। ठीक है, तो ऐसे विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज इन करंट रेक्टिफायर्स। ठीक है, तो ज्यादातर यहाँ पे स्टेबल गैसेस का ही यूज किया जाता है। अगर आप अर्गॉन और N2 देखा जाए तो इसके साथ में स्टेबल नहीं है, ऑक्सीजन है जो बिल्कुल भी यूज नहीं किया जाएगा। तो हम लोगों को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ज्यादातर स्टेबल गैसेस का ही यूज किया जाता है करंट रेक्टिफायर्स के लिए। तो इसका परफेक्ट आंसर रहेगा नियॉन एंड हेलियम। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर का। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट obtained when elemental
सल्फर is treated with double quantity of hot सल्फ्यूरिक एसिड। हम लोग सल्फर ले रहे हैं और उसको रिएक्ट कर रहे हैं, ट्रीटेड कर रहे हैं किसके साथ, हॉट कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट वो पूछा गया है। तो ऑप्शन है 2 मोल्स ऑफ SO3 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर, मतलब ही H2O। ऑप्शन बी है हमारे पास 3 मोल्स ऑफ SO2 एंड 2 moles of water। ऑप्शन सी है 3 moles of sulfurous acid and डी है 2 moles of sulfurous acid and 1 mole of water। चलो देखते हैं इसका परफेक्ट आंसर क्या मिलेगा हम लोगों को। हम लोगों ने लिया है सल्फर और सल्फर को रिएक्ट कर रहे हैं 2 मोल्स, डबल क्वांटिटी मतलब 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ। किसके साथ? 2 मोल्स ऑफ H2SO4 के साथ। तो देखते हैं क्या मिलेगा। यहाँ पे मिलता है SO2 प्लस वाटर, ये तो कंफर्म है, ठीक है। क्या मिलेगा? SO2 प्लस वाटर, बट कितने मोल, तो हम लोगों को बैलेंस करना होगा। देखते हैं यहाँ पे सल्फर कितना है। देखो यहाँ पे 2 सल्फर है और यहाँ पे कितना है 1, मतलब टोटल नंबर ऑफ सल्फर कितने हुए 3। तो यहाँ पे भी हम लोगों को जितना रिएक्टेंट में होता है उतना ही प्रोडक्ट में लगेगा। तो 3 मोल्स ऑफ सल्फर हम लोगों को यहाँ पे मिल गए। हाँ, देन ऑक्सीजन कितने हैं, तो ऑक्सीजन है 4 2 8, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 और ये H2O। तो हाइड्रोजन कितने देख लेते हैं, हाइड्रोजन है 4, तो इसके सामने 2 लगा देते, हो गया बैलेंस। सो परफेक्ट आंसर किसके साथ मैच कर रहा है? 2 मोल्स ऑफ SO3 तो है ही नहीं, 3 मोल्स ऑफ SO2 एंड 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो परफेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन बी। क्लियर? तो आप लोगों को कुछ नहीं, रिएक्शंस पता होनी चाहिए इसकी। S प्लस ट्वाइस H2SO4 क्या देगा? SO2 प्लस H2O। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, 4th नंबर का देखते हैं। सो 4th में देखते हैं क्या होगा। Which of the following compound is obtained when SO2 gas reacts with NaOH solution। और ऑप्शंस है हमारे पास A Na2S, B Na2SO3, C Na2SO4, D NaHSO3। ठीक है, बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑब्टेन्ड व्हेन, कौन, तो SO2 गैस रिएक्ट्स विद NaOH। ठीक है, SO2 गैस को हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ? NaOH के साथ। तो क्या मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है SO2 एंड NaOH बेस है, SO2 क्या है भाई? एसिड। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? Na2SO4 प्लस H2O। कैसे H2? तो इसके सामने ट्वाइस लगाओ, ट्वाइस Na, हाँ, सल्फर इधर एक है, इधर भी कितना हुआ 1, ऑक्सीजन इधर कितने हुए 2 और 2 4, तो यहाँ पे कितने होते हैं 4 और ये एक हुआ 5। ठीक है, तो एक्स्ट्रा के जा रहे हैं। Na2SO4 फिर सिर्फ और सिर्फ H2 निकलेगा क्योंकि यहाँ पे 4 है ना ऑक्सीजन, हाँ, सिर्फ H2 बाहर निकलेगा। क्लियर? सो क्या आने वाला है इसका परफेक्ट आंसर? Na2SO4। क्लियर? Na2SO2 ट्वाइस NaOH, SO2 प्लस 2 होता है, यहाँ पे 3 चाहिए।
Na2SO3 और यहाँ पे जाएगा प्लस H2O, H2O बाहर निकलेगा, मतलब ऑप्शन सी नहीं, इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। क्लियर? सो फिफ्थ, what is the number of allotropic forms exhibited by oxygen and selenium respectively? ऑप्शन ए है हमारे पास 2 and 3, ऑप्शन बी है हमारे पास 3 and 3, ऑप्शन सी है 2 and 4, ऑप्शन डी है 2 and 2। और पूछा गया है व्हाट इज द नंबर ऑफ एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की बात करेंगे। अगर हम लोग ऑक्सीजन के एलोट्रोपस फॉर्म की बात करते हैं तो ऑक्सीजन के 2 एलोट्रोपस फॉर्म होते हैं, एक होगा O2 और दूसरा रहने वाला है O3। और वही सेलेनियम की बात करते हैं तो सेलेनियम के भी 2 है, एक है रेड एंड दूसरा है ग्रे एलोट्रोपस फॉर्म। एक होता है मेटालिक, दूसरा होता है नॉन मेटालिक। तो दोनों के कितने दिखाई दे रहे हैं? 2-2। तो ऑप्शन क्या रहेगा? परफेक्ट डी। क्लियर? बहुत इजी है, अगर आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हो तो इजीएस्ट वैसे, यहाँ पे कुछ भी हम लोग ज्यादा एक्सप्लेनेशन तो दे ही नहीं सकते। चलो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर का। आइडेंटिफाई द कलर ऑफ I2 gas फ्रॉम फॉलोइंग। ठीक है, I2 का कलर पूछा गया है, ऑप्शन दिया गया येलो, ऑप्शन बी है ग्रीनिश येलो, ऑप्शन सी है रेड एंड ऑप्शन डी है वायलेट। ठीक है, तो I2 का कलर आप लोगों को ध्यान में रखना है, जो होता है वायलेट कलर। कौन सा कलर? वायलेट कलर। बहुत ज्यादा वहां पे कुछ देखने की जरूरत नहीं, येलो, ग्रीनिश, रेड। सो I2 का आप लोगों को सिर्फ सबके मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के आप लोग कलर याद कर लो, उसके थ्रू आप लोग इजीएस्ट वे से इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर का MCQ। which from following statement is not correct? देख लेते एक बार आ रहा है या नहीं नीचे का। स्टेटमेंट तो नहीं, ऑप्शंस नहीं आएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले आप लोग इतने इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट इसकी तरफ जाते हैं। चलिए गाइस आगे का देखते हैं। विच फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हम लोगों को ग्रुप 18 के कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। हेलियम हैज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एनी नोन सब्सटेंसेस, ये बिल्कुल करेक्ट है। सबसे कम लोएस्ट पॉइंट हम लोग किसको मानने वाले हैं? हेलियम को। देन आर्गन इज द लीस्ट एबंडेंट नोबल गैस इन एटमॉस्फेयर। देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया है। नियॉन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अमॉन्गेस्ट ऑल नोबल गैसेस, ये भी हम लोगों ने देखा है क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इसी की होती है, तो नियॉन ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ग्रुप 18 एलिमेंट हैव नो टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, ये भी परफेक्ट है। अब हेलियम एंड अर्गॉन में से अर्गॉन इज द लीस्ट एबंडेंट नोबल गैस। अर्गॉन लीस्ट एबंडेंट नोबल गैस में जाता है क्या? नहीं। सो ऑप्शन कौन सा यहाँ पे करेक्ट रहने वाला है? बी, अर्गॉन कभी भी लीस्ट एबंडेंट एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट नहीं है, उसकी क्वांटिटी ज्यादा है। ठीक है, सो अर्गॉन। क्लियर? अब जाते हैं नेक्स्ट 8 की तरफ। 8 हम लोगों को दिया गया है व्हाट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ halogen atom in per
हैलिक एसिड। अब सबसे पहले तो देखेंगे पर हैलिक एसिड क्या होता है। हम लोगों को ऑप्शन ए दिया गया है -1, ऑप्शन बी है +3, ऑप्शन सी है +7 एंड ऑप्शन डी हम लोगों को दिया गया है +5। ठीक है, और पर हैलिक एसिड मतलब HOClO, इसको हम लोग बोलते हैं पर हैलिक एसिड, मतलब ही HClO2। ठीक है, ये क्या है हमारे पास एक पर हैलिक एसिड। और पूछा गया है कि इसके अंदर इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। अगर हम लोग देखते हैं तो क्लोरीन अपने पास के पूरे 7 इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर सकता है बॉन्ड भी वो उतने बना भी लेता है। कैसे, क्या, HOCl डबल बॉन्ड O। हाँ, ये इसका क्या रहने वाला है, स्ट्रक्चर। या फिर आप लोग ऐसा भी निकाल सकते हैं उसको, अगर वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है तो डबल बॉन्ड O, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो ज्यादा होते हैं, सो वैसा ही स्ट्रक्चर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्लोरीन के लास्ट आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहने वाला है, +7। कितना रहेगा, +7। आप लोग निकाल के भी देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट है 9 नंबर का। Which element from the following exhibit more than 2 allotropic फॉर्म। ठीक है, मोर देन 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होने चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है सल्फर, देन बी दिया गया है हम लोगों को ऑक्सीजन, सी दिया गया है सेलेनियम एंड डी दिया गया है पोलोनियम। ठीक है, और मोर देन 2 होने चाहिए, 2 से ज्यादा। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं तो सल्फर की अगर मैं बात करती हूँ तो सल्फर के टोटल 6 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं। सल्फ्यूरस, हाइपोसल्फ्यूरस, बहुत सारे, टोटल 6 होते हैं, आप लोग देख लोगे। देन ऑक्सीजन के होते हैं 2, O2 एंड O3। सेलेनियम के भी अभी हम लोगों ने देखे थे, रेड एंड ग्रे। और पोलोनियम के तो होते ही नहीं है, एलोट्रोपस फॉर्म ये शो ही नहीं करता। तो फिर मोर देन 2 बोले गए हैं, तो इसका परफेक्ट आंसर क्या निकलने वाला है, सल्फर। सल्फर के टोटल कितने होते हैं, 6 एलोट्रोपस फॉर्म होते हैं। क्लियर, चलो आगे 10 नंबर। विच एलिमेंट फ्रॉम फॉलोइंग has positive electron gain enthalpy। ए है अर्गॉन, बी दिया गया है हम लोगों को फ्लोरीन, सी है ब्रोमीन एंड डी है सल्फर। हम लोगों ने कल की ही वीडियो के अंदर एक चीज मेंशन की थी जो थी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में, और मैंने इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका बोला था कि जिसके पास फुलफिल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन, कंप्लीटली फिल्ड, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करने वाले एलिमेंट्स जैसे कि नोबल गैसेस, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शो करते हैं। तो यहाँ पे तो फ्लोरीन, ब्रोमीन एंड सल्फर, इनके सबके ऑक्टेट जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं क्या, नहीं। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या रहने वाला है, अर्गॉन। और सबसे ज्यादा हाईएस्ट बोला गया तो हेलियम एंड नियॉन, एंड उसके बाद अगर बोला जाता है तो अर्गन। ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने किसको चॉइस किया है वहां पे, अर्गॉन को। देन 11 नंबर का, विच फ्रॉम फॉलोइंग मिनरल्स हैज फॉर्मूला KCl MgCl2 6H2O। हम लोगों को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है मिनरल्स का, और पूछा गया ये कौन सा मिनरल्स है।
पिच ब्लेंड, देन बी दिया गया हम लोगों को मोनोजाइट, सी सेल्वेट एंड डी कार्नालाइट। ठीक है, तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में हर एक मिनरल्स मतलब ही जो कोई भी आप लोगों को एलिमेंट दिया होगा उनके मिनरल्स फॉर्म में भी लिख के दिया है। ठीक है, और अगर हम लोग KCl, MgCl2 एंड 6H2O की बात करते हैं तो वो कौन सा मिनरल है? कार्नालाइट। क्लियर? हाँ, तो सब मेंशन है हम लोगों को, बस उसी में से दिया है। 12 which elements from following has lowest density? Which element from following has lowest density? lowest density किसकी है ये पूछा गया है। हेलियम, ऑप्शन बी दिया गया है नियॉन, ऑप्शन सी है अर्गॉन एंड ऑप्शन डी है क्रिप्टॉन। और लोवेस्ट बोला गया। देखो एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतनी ज्यादा डेंसिटी। हम लोगों को पूछा गया विच एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग लोएस्ट डेंसिटी। अगर क्रिप्टॉन देखते तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6, हाँ 36। अर्गॉन देखते हैं तो 18, नियॉन 10 और हेलियम का 2। सबसे कम एटॉमिक नंबर किसका दिया गया है? हेलियम का। तो ऑब्वियस सी बात है लोएस्ट डेंसिटी भी किसकी रहने वाली है? हेलियम की रहने वाली है। सो परफेक्ट ऑप्शन इसका करेक्ट क्या रहेगा? हेलियम। चलो 13 की तरफ जाते हैं। Which from the following molecules exhibits highest acidic nature? किसका हाईएस्ट एसिडिक नेचर होगा ऐसा पूछा गया है। ऑप्शन ए H2O, ऑप्शन बी H2S, ऑप्शन सी H2Se एंड ऑप्शन डी H2Te। चलो इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग देखते हैं ग्रुप 16 के अंदर, ग्रुप 16 की अगर एलिमेंट की हम लोग बात करते हैं तो इन ग्रुप 16 एलिमेंट, हाँ इन ग्रुप 16 एलिमेंट पहले आता है ऑक्सीजन, देन आता है सल्फर, सेल्यूरियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। ऐसी इसकी अरेंजमेंट है। जैसे हम लोग आगे आगे जाते जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जा रही है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। और हम लोग एसिडिक नेचर उसको बोलते हैं उसको बोला जाएगा जहां पे इजीली H प्रोटॉन डोनेट किया जाएगा। अब जहां पे साइज कम है तो स्मॉल साइज में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा? इंक्रीज होगा। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस व्हेन एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। तो ये H प्रोटॉन को ऑक्सीजन की साइज सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 8, 16, 34। अब देखो सबसे कम साइज किसकी? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन अपने पास का हाइड्रोजन इजीली देने वाला है क्या? नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज उसको अपने तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। न्यूक्लियस तो अपने तरफ खींचने का ही काम करता है। किसको खींचने का काम करता है? तो वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचने का काम करता है। सो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसके पास का हाइड्रोजन इजीली तो रिमूव होने वाला नहीं है। जैसे जैसे हम लोग आगे जाएंगे वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होते जाएगा? कम। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रही है। हाँ, एटॉमिक साइज अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियर चार्ज का डिस्टेंस बढ़ रहा है तो इजीली H प्रोटॉन वहां से रिमूव होने वाला है। और इसलिए हम लोग बोलते हैं कि H2O सबसे लीस्ट एसिडिक नेचर हम लोगों को शो करेगा। यहाँ पे पूछा गया है विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एग्जिबिट हाईएस्ट एसिडिक नेचर। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एसिडिक नेचर कौन शो करेगा? H2T। तो आप लोग एक चीज यहाँ पे हमेशा ध्यान में रख सकते हो, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस acidic character
एसिडिक कैरेक्टर भी क्या होगा यहाँ पे इंक्रीज होगा। ये दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज्यादा एसिडिक नेचर। क्लियर? चलो, तो ये थे यहाँ तक के। अब आगे के भी देखते हैं, लेकिन आप लोग उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का एमसीक्यू। आइडेंटिफाई the element having general electronic configuration NS2 NP4 from following। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग। ए सेलेनियम, बी ब्रोमीन, सी जेनॉन एंड डी क्रिप्टॉन। सबसे पहले तो जेनॉन एंड क्रिप्टॉन ये जाते हैं ग्रुप 18 के अंदर। और ग्रुप 18 को हम लोग बोलेंगे NS2 NP, कितना मिलेगा हम लोगों को 6। ब्रोमीन के इसमें हम लोगों को मिलता है NS2 NP5, हाँ, और सेलेनियम में मिलता है NS2 NP4, तब जाके वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 6। सो ऑब्वियस है NS2 NP4, मतलब इसका परफेक्ट आंसर क्या मिलने वाला है हम लोगों को, सेलेनियम। चलो नेक्स्ट 15 नंबर। Which from following elements is not radioactive? रेडियोएक्टिव नहीं है। ऑप्शन ए एटी, बी पोलोनियम, सी रैंडॉन, डी अर्गॉन। ठीक है, अगर हम लोग एसिस्टीन, पोलोनियम और रैंडॉन की बात करते हैं तो ये सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जाते हैं। सो कौन सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं है, जो है अर्गॉन। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट 16, आइडेंटिफाई द एलिमेंट, आइडेंटिफाई the elements having highest density from the following। अब भी हम लोगों ने डेंसिटी के बारे में एक लाइन देखी भी थी, जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन, बोरॉन, बी सल्फर, सी सेलेनियम, डी टेलुरियम। आप लोग इसका आंसर डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो 8 है। ऑक्सीजन का कितना है 8, सल्फर का कितना हुआ 16, सेलेनियम का 34, सबसे ज्यादा किसका मिलेगा हम लोगों को 52 या 53, टेलुरियम। ठीक है, तो इसलिए एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। सिंपल है, एटॉमिक नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। क्लियर? चलो 17 नंबर का देखते हैं। Which from the following characteristics for interhalogen compound is not true? Option A, these have even number of
total atoms be in XX type of interhalogen compound, number of X atoms is always odd. Option C, these are paramagnetic. And option D, these show intermediate properties that of halogen involve. ठीक है. So which from following characteristic for interhalogen compound is not true? सबसे पहला दिया गया है they have even number of total atoms. हमेशा ही आप लोग जब भी इसको लोगे ना तो इसका इंटरहैलोजन का जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमेशा ही किस में मिलेगा, इवन नंबर में. ये बिल्कुल करेक्ट है. In XX dash type of interhalogen compound, the number of X atoms always odd number. करेक्ट. यहाँ पे कितना है 1. XX3 अगर लेते हैं तो कितना मिलेगा, ये भी odd number. तो हमेशा ही वो किस में रहता है, X dash odd number में. These are paramagnetic. ये totally wrong है. कभी भी interhalogen compound ये paramagnetic नहीं होता है. This shows intermediate property that of the halogen involved. ये बिल्कुल परफेक्ट है, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी को शो करता है. सो विच फ्रॉम फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड इज नॉट ट्रू. पैरामैग्नेटिक नेचर कभी भी हम लोगों ने ना सुना है ना देखा है. ठीक है, तो क्या होता है, दीज आर द पैरामैग्नेटिक. ये कंप्लीटली रॉन्ग स्टेटमेंट है इंटरहैलोजन कंपाउंड के लिए. चलो नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर. विच फ्रॉम following formula is of galena. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को दिया है, नाम दिया है. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोगों को बताना है कि क्या होगा. तो पहला ऑप्शन है CaSO4 twice H2O. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है PbS. थर्ड ऑप्शन हमारे पास है ZnS एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास BaSO4. ठीक है, ऐसे 3 ऑप्शंस दिए गए. और गैलिना के विच फ्रॉम फॉलोइंग फॉर्मूला इज ऑफ गैलिना. तो गैलिना का फॉर्मूला क्या होता है, PbS, जिसको हम लोग PB लीड सल्फाइड भी बोलते हैं, PbS. क्लियर. चलो नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर का. विच from following elements belong to group 17 of periodic table. So option A AT ancestine, B zinc, C AS and D दिया गया है TE. और क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच फ्रॉम फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंगिंग टू ग्रुप 17 ऑफ पीरियोडिक टेबल. कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है ग्रुप 17 में. जिंक देखा जाए तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है. टेलुरियम ग्रुप 16, AS भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता. सो कौन सा इंक्लूड होने वाला है, ऑप्शन AT, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एंसेस्टिन. तो ऑप्शन A. देन 20 नंबर. which element from following
from following exhibits, शायद से ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है, एग्जिबिट्स हायर, पर थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है, हायर बोला गया है, एग्जिबिट्स द हाईएस्ट मेंबर ऑफ एलोट्रोपीज, हायर मेंबर ऑफ एलोट्रोपीज बोला गया है। आंसर सेम आएगा जैसे कि हम लोगों ने बोला था मोर देन 2 वाले, इसमें ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, बी दिया गया है सल्फर, सी दिया गया है सेलेनियम एंड डी दिया गया है टेलुरियम। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने पहले बताया ऑक्सीजन के तो 2 ही एलोट्रोपस फॉर्म होते हैं, सेलेनियम के भी 2, टेलुरियम के तो है ही नहीं, तो क्या आएगा सल्फर, सल्फर के कितने होते हैं 6 एलोट्रोपस फॉर्म होते हैं, तो उसके हिसाब से हम लोगों को मिलने वाला है आंसर बी। क्लियर, ठीक है। सो गाइज ये थे एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 एंड 18 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के। होप्सो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे और उसी के साथ साथ आप लोगों को किस हिसाब से स्टडी करनी है वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोगों को ज्यादातर कंसेप्चुअली क्लियर रहना है आयनाइजेशन, एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी, एसिडिक नेचर के बारे में, और उसी के साथ साथ आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे रखनी है। अगर आप लोग कॉन्टैक्ट प्रोसेस वगैरह इसका थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो तो भी आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, बट थ्योरेटिकल जितनी भी थ्योरी यहाँ की दी है वो थ्योरी आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेन कंसेप्ट है एलोट्रोपस फॉर्म वगैरह, उसी के साथ साथ मिनरल्स, उसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के थ्रू उसके नाम, मिनरल्स के नाम, ये आप लोगों को पता होने चाहिए। इसके थ्रू आप लोग इजीली इस चैप्टर को अटेम्प्ट कर सकते हो। क्लियर। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होंगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।